गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। चलिए आज देखेंगे एक्सरसाइज 1.a में क्वेश्चन नंबर 6 को, जो वर्ग 6 का है, सुगम गणित। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। पहला नंबर, संख्याओं 99, 98 से अगली 5 क्रमागत प्राकृत संख्याएं लिखी। इसके अगले 5 क्रमागत प्राकृत संख्या, यानी कि इसके आगे जो हुआ है उसको लिखना है। समझ गया? आ जाओ यहाँ पे देखो। अब मैं इसका लिख रहा हूँ। देखो, प्राकृतिक का मतलब होता है गिनती की संख्या। जिस संख्या को हम गिन सके वही प्राकृतिक संख्या है। अब 5 क्रमागत का मतलब क्रम के अनुसार, जैसे 1 लिखा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद, ऐसे क्रम के अनुसार उसको क्रमागत है। अब प्राकृतिक संख्या इन्हीं संख्या कहते हैं जो गिनती की संख्या होते हैं। समझ गया? अब चलो इन सवाल को देखो। यहाँ पे इसके आगे अगला कारण 5 को लिखने के लिए इसमें 1 जोड़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। अब इसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9, 9। यहाँ 8 में 1 जोड़ा तो 9, कॉमा इसमें 1 जोड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 जोड़ने से 0 आ जाएगा, फिर 1 हासिल 0, फिर 1 हासिल 0, फिर 1 हासिल 0। समझ गया? अब देखो 1, 2, 3, यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ 5 अंक हो गया। समझ गया? फिर कॉमा, अब इतने ही अंक रहेगा। और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, कॉमा फिर जो है 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, कॉमा फिर जो है 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। अब 5 को कारा लिखने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 इतना ही लिख देना। हो गया? समझ गया? ऐसे में 2 नंबर देखो, संख्या ये लिखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख के ठीक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लिखे, यानी इसके पहले जो पूर्ववर्ती का मतलब जो बीत गया है वो संख्या लिखे। इसके पीछे वाला संख्या, इसमें कह रहा आगे वाला संख्या, इसमें कह रहा पीछे वाला संख्या लिखने के लिए। समझ गया? अब इसके पीछे का मतलब वो इसमें 1 घटाएंगे। समझ गया? इसमें 1 घटाएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सब 9 बन जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 को 9 लिखना पड़ेगा। 1 घटाएगा तो 6 को 9, फिर 1 घटाओ तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे तो ये आ जाएगा 4, 5 को 9, और 1 को 9 की जगह 8 हो जाएगा। 1 घटेगा तो फिर यही घटते जाएगा, इधर 9 होते जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा। समझ गया? इसमें ठीक पूर्ववर्ती कह रहा है। देखो, ये नहीं कह रहा है कि 4 को लिखना है, कि 5 को लिखना है, कि 6 को लिखना है। यहाँ पे कुछ कह रहा है, वैसा नहीं कह रहा है। तो डॉट डॉट कर देंगे कहाँ तक? n तक, यानी कि अनंत तक, जहाँ तक हम लिख सकते वहां तक। तो ऐसे करके लिख देंगे। समझ गया? अब आ जाओ इसमें 3 नंबर में कह रहा है, संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 3 के ठीक पूर्ववर्ती 4 क्रमागत, इसके ठीक पूर्ववर्ती, यानी यही संख्या, यानी 1 घटा के इसको 4 बार आगे लिखेंगे। इसका भी हल करेंगे। हल इसमें से अगर 1 घटाते हैं तो ये आ जाता है 2, कॉमा फिर 1 घटाएंगे 1, कॉमा फिर 1 घटाएंगे तो इस पे 0 हो जाएगा। ठीक है? 4 बार, फिर 1 इसमें से घटाएंगे, इकाई इसमें कितना 0 है उतना 9 हो जाएगा। 4 को 9, फिर 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 8 है, तो इसे आ जाता है। तो ये हो गया ठीक पूर्ववर्ती इसका क्रमागत संख्या। और प्राकृतिक संख्या भी हुआ, ये सब प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए अब इनको मिटा के इस 6 नंबर में और 3 सवाल है, उनको लेते हैं बोर्ड पे, फिर आगे हम बढ़ाएंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताइए फटाफट। ठीक है, आगे बनाते हैं। अब इस संख्या जो दिया है, इस संख्या के पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। इनके पूर्ववर्ती संख्या लिखना है, कितना लिखना है ये नहीं कह रहा है। तो 2, 4 को लिख के डॉट डॉट करके n तक कर देंगे, ताकि समझ जाएगा कि कहाँ तक लिखना, अनंत तक लिखना है। कहाँ भी 4, 5 को नहीं लिख सकता है, 10 को, 20 को, 100 को, कुछ भी लिख सकता है, क्योंकि यहाँ कहा नहीं गया इसलिए लिख सकता है। समझ गया? यानी कि जब तक ये सुन के आ जाए तब तक भी लिख सकता है। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो इसके पूर्ववर्ती कह रहा है ना, क्या कह रहा है? आप देखो, पूर्ववर्ती नहीं परवर्ती लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? देखो क्या लिखा है, संख्या की परवर्ती संख्या लिखे। पूर्ववर्ती मतलब पहले है, परवर्ती मतलब आगे वाला। समझे? इस संख्या के आगे वाला संख्या लिखना है। क्या लिखना है? आगे वाला संख्या। तेजी से लिखो।
चलो तो शुरू करो यहाँ पे लिखना। देखो इसमें एक जोड़ के आगे लिखते जाएंगे, एक जोड़ेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो 8 पे जितना 9 है उतना शून्य लगाओ, 1 2 3 4 5 6 शून्य लगाओ, हो गया कॉमा। अब इसमें एक जोड़ेंगे तो 8 पे 5 शून्य और 1 हो जाएगा, फिर अब अगर इसमें 8 लिखेंगे और यहाँ पे एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 5 शून्य 2। फिर हम इसमें जोड़ेंगे तो 8 पे 5 शून्य और यहाँ 2 में एक जोड़ेंगे 3, ऐसे डॉट डॉट एन तक लिखा जाएगा, यानी अनंत तक हम लिख सकते हैं। समझ गया पूर्ववर्ती। अब आगे 5 नंबर कह रहा है संख्या इतना की परवर्ती संख्या पूर्ववर्ती। इसका दोनों कार्य लिखने के लिए पहला नंबर परवर्ती, दूसरा पूर्ववर्ती। तो पहला के लिए हम हल करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो 9 000 1 कॉमा 9 000 2 कॉमा 9 000 3 कॉमा 9 000 4। ऐसे मतलब कि हमको लिखते जाना है आगे जहाँ तक लिख सकते हैं। तो ये हो गया परवर्ती। अब 2 नंबर में कह रहा है कि पूर्ववर्ती, यानी कि एक इसमें घटाते देंगे। एक घटाएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 8 और 4 को 9 इधर हो गया। फिर एक घटाएंगे तो 8 9 9 8। फिर एक घटाएंगे तो 8 9 9 7। फिर एक घटाएंगे तो 8 9 9 6 डॉट डॉट एन तक, यानी यहाँ तक लिख सकते थे। ये पहला हो गया परवर्ती, मतलब ठीक इसके आगे वाला संख्या एक जोड़ कर। ये हो गया पूर्ववर्ती, मतलब ठीक इसमें एक घटाकर पीछे वाला संख्या लिखा गया। पूर्ववर्ती मतलब पीछे वाला और परवर्ती मतलब आगे वाला। अगली संख्या बोले तब भी आगे वाला, पिछली संख्या तो समझ जाता है कि पीछे वाला। और 4 नंबर में देखो लिखा है संख्या 86 और 79 99 से अगली 3 क्रमागत प्राकृत संख्या लिखे। इसके इस संख्या के अगली 3 को संख्या, इसके आगे वाला संख्या कर रहा था, लिखेंगे हल। और ठीक इसके आगे 3 संख्या लिखने के लिए इसमें एक जोड़ देंगे तो 8 6 7। और इसमें एक जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ इधर हो जाएगा 3 शून्य, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे 86 और 8 0 0 1। फिर लिखेंगे तो 86 8 0 0 2। फिर लिखेंगे 86 8 0 0 3। ये मतलब आगे संख्या कह रहा है तो हमको 1 2 3 तीन को लिखना है, इसको नहीं भी लिखेंगे। 3 को संख्या लिख दिए, हो गया। जितना चाहे उतना लिख सकते, लेकिन जब बोल दे 3 को 4 को तो उतना ही लिखना चाहिए। हाँ समझ में। तो 6 नंबर क्लियर हो गया। और 7 नंबर में रिक्त स्थान को छोटा या बड़ा चिन्ह से बराबर चिन्ह से भरने के लिए कह रहा है। तो चलो यहाँ मैं 7 नंबर का सवाल बोर्ड पे लेता हूँ, उसको बनाते हैं, इसको मिटाकर, ठीक है ना ये सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे देखो 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रिक्त स्थान को भरे छोटा बड़ा या बराबर चिन्ह से। छोटा बड़ा या बराबर चिन्ह से भरना है। समझ गया, छोटा या बड़ा या बराबर चिन्ह से भरना है। अब देखो, अब ये मान के चलो कि ये है छोटा कि ये है छोटा। अब ये छोटा है ये छोटा है, दोनों में से कौन है? तो बच्चे जब कंफ्यूज हो जाए तो समझ लेना ये तीर का निशान दिख रहा है, ये नोक जो दिख रहा है, नोक लगता है छोटा को। और ये जो खाली मुंह, यानी कि इधर हम बड़ा मानते हैं और इधर छोटा मानते हैं। समझ गया? तो ये वाला नोक जो है छोटा की तरफ होना चाहिए, ये वाला नोक बड़ा की तरफ। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है, समझ गया? ये याद रखो। ये हो गया बड़ा छोटा या बराबर, ठीक है। तो अब ऐसे यहाँ पे हम बैठाएंगे। देखो यहाँ लिखा है 49,800, यहाँ पे इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,98,201। इसमें लिखा है 4,97,981, यानी कि ये बड़ा है ये छोटा है। इसमें 4,98,000 है, इसमें 4,97,000। इसको हम क्या करेंगे, ये छोटा है तो इसको ऐसे चिन्ह लगा देंगे, बड़ा हो गया छोटा हो गया, ठीक है। इसमें देखो, इसमें इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इसमें 1 करोड़ 6,18,000 है, ठीक है। इसमें कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख है, ये करोड़ है। इसके लिए ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक। अब आ जाओ इसमें, देखो इसमें
2 2 4 2 6 2 8, इसमें भी है 2 2 4 2 6 एक 7 है इसमें, इसलिए ये बड़ा है ये छोटा है। अब इसमें देखो, इसमें दिया है जोड़ में, ये भी जोड़ में, तो पहले जोड़ का क्रिया कर लेंगे। 32 1 5 1, इसमें इसको जोड़ लेंगे 264, ये हो जाएगा 5 1 3 1 4 2 3, ठीक है। इसको भी जोड़ लेंगे, ये है 24 6 9 9, 2 को 9 है कि 4 है देख लो, हाँ 2 को 9 है। इसमें इसको हम लिख के जोड़ देंगे 2 8 3 1 1, जोड़ लो इसको, 9 2 11 9 8 17 1 18 6 3 9 1 10 4 1 5 1 6 3, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये कितना हो गया, ये 32 है और ये 36 है कि नहीं, ये 32 ये 36, इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, इसको ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अब नीचे में देखो, ये तो दिया है अंक, यहाँ पे गुना में लिखा है, इसको गुना करते हैं, 2 दूना 4 2 2 8 दूना 16, देखो 16 24 16 24, दोनों बराबर है ना, इसमें क्या लिखेंगे, बराबर का चिन्ह, इसको कहते हैं बराबर का चिन्ह, ये वाला चिन्ह बराबर का चिन्ह है, समझ गया, ये बड़ा है ये छोटा है। तो 7 नंबर क्लियर हो गया। इसी पर इस वीडियो को एंड करते हैं। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इन्हीं के साथ जय हिंद जय भारत।